चलिए आज मैं फिर से आपको इस वीडियो में मॉडल पेपर पार्ट 2 वीडियो, ठीक ना। इसमें आपको इस वीडियो में हम आपको 20 से लेके 40 तक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक ना। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 20 तक कर चुके हैं, ठीक ना। इसके पहले वाला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको 20 से स्टार्ट करते हैं 21 से, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या बोला। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो आपको हम शर्त बता दें, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी बोला है। समांतर श्रेणी के लिए होता क्या है, जिसका सर्वांतर समान हो ना। स्मॉल डी यहाँ पर देख सकते हैं, सर्वांतर को हम लोग स्मॉल डी से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला आता है D1 बराबर D2। अगर दोनों ओर समान आ गया तो समझेंगे कि समांतर श्रेणी में है, नहीं तो नहीं। तो D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 और D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2, ठीक। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी को बनाएंगे तो समान हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन डी क्या होगा। यहाँ पर देखिए A1 इसको A2 मानेंगे, इसको A3, इसको F4। कुछ नहीं करना है। A2 का मान देख सकते हैं यहाँ पर -4 है और माइनस फार्मूला का A1 का मान देखिए 0 है। फिर बराबर A3 का मान देखिए -8 फार्मूला का माइनस लगा देंगे। फिर A2 का मान देखिए, A2 का मान माइनस में देख सकते हैं। A2 का मान -4 तो माइनस क्या हो जाएगा +4। अब देखिए -4 में से -0 घटाएंगे तो -4 होगा और -8 में से +4 घटाएंगे तो कितना होगा -4। इसका मतलब कि D1 बराबर D2 दोनों ओर समान आ गया तो बोल सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी में है, इसलिए आपका D इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर क्या 22 नंबर, ये देख सकते हैं मॉडल पेपर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 22, समांतर श्रेणी √18 डॉट कमा √50 डॉट कमा √98 √162 डैश डैश का सर्वांतर है। सर्वांतर निकालना है, कुछ नहीं करना। आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपका दिया है √18 √50 √98 √162 और बोला है डैश डैश का सर्वांतर होगा। तो कुछ नहीं करना आपको। देखिए करना क्या है, इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व में थोड़ा सा सजा देते ताकि बनाने में बहुत कम समय लगेगा। √18 को जानते क्या बोलेंगे, इसको 3√2। क्या बोलेंगे 3√2। क्यों? क्योंकि रूट के आगे जो अंक होता है सेम उतना ही में गुना किया जाता है। 3 3 9 9 दूना 18 हो जाएगा और 50 को हम 5√2 लिख सकते हैं। 50 25 दूना 50 और 98 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 7√2। समझे, 7√2 7 49 में 2 से गुना कीजिए 98 रह जाएगा। और ये 162 है तो इसको हम 9√2 कर सकते हैं, ठीक। अब आपको निकालना का निम्नलिखित में सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर को आप जानते हैं, डी से जानते हैं, कच्चे से सूचित करते हैं। डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी अगला पद में से पिछला पद घटा लिया जाता है। तो देखो क्या है, 5√2 में से ये देखो ये A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा, ये A4, ठीक ना। प्रत्येक अगला पद में से पिछला पद घटा लेना, सर्वांतर होगा। समझ जाना कि डी का मान आ गया। देखिए यहाँ पर 5√2 में से क्या घटेगा, A1 का मान क्या है 3√2। तो आप ही बताओ 5 गो √2 में से 3 गो √2 घटाना है तो कई गो √2 बचेगा, 2√2। नहीं समझे, 5 गो √2 में से 3 गो √2 घटाएंगे तो 2√2। तो आप देख सकते हैं आपका कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -3 एवं -11 है तो द्विघात बहुपद होगा। केवल शून्यक बोला, आप देखेंगे द्विघात बहुपद में आप ही बताइए कितना शून्यक, 2 शून्यक, अल्फा और बीटा। इसका मतलब कि अल्फा का मान दिया हुआ है, अल्फा का मान आपका दिया है -3 और बीटा का मान दिया है क्या -11। तो आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो आप ही बताएं द्विघात बहुपद का आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। द्विघात बहुपद बताइए, फॉर्मूला याद है। फॉर्मूला क्या होगा द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ठीक। आप यहाँ पर देख सकते हैं x² का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान -3 प्लस बीटा का मान -11। समझे, तो प्लस माइनस यहाँ पर देख सकते हैं बीटा का मान माइनस में है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा
माइनस, अब बीटा का मान भर देंगे 11 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान देख सकते हैं बढ़िया से, अल्फा का मान -3 गुने बीटा का मान -11, ठीक, बराबर 0। कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस 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 में होगा, और 11 3 कितना होगा, 11 3 14 होगा, इंटू एक्स प्लस का प्लस दीजिए, और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 11 33, ठीक, इक्वल टू 0। अब क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 14 में 1 से गुना कर दीजिए, 14x अब प्लस 33 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं आपका कौन सा आंसर होगा, आपका राइट आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 14x, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ए इज द राइट आंसर होगा। नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, बहुपद x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 का घात है। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया है, बहुपद दिया है, एक बहुपद आपको इस प्रकार दिया है, x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7 और प्लस 4 दिया है, और तब बोल रहा है कि इसका घात। आप बताइए, ये भी कोई क्वेश्चन होता है, इसका घात पूछा है, तो बताओ ना, यहाँ पे देखो इसका x का पावर 1 छिपा होता है, ठीक ना, और यहाँ पर 3x स्क्वायर, हमको खाली घात से ना मतलब है, तो इसमें इससे गुना करो, इसका मतलब कि 3x का पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, पावर जुटेगा क्या हो जाएगा 3। आप जानते हैं एक फॉर्मूला a के पावर m गुने a के पावर n इक्वल टू क्या होता है, a के पावर m प्लस n। इसी प्रकार x का पावर 1 और गुने इसमें गुना होगा तो 3x का पावर 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3x का पावर 1 प्लस 2 जुटेगा, 1 प्लस 2 तक कितना हो जाएगा 3x का पावर 3। तो घात क्या होगा, तो घात 3 होगा। ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 साइन 90 डिग्री गुने टैन 60 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री। चलिए इसको हम बनाते हैं, क्या बोला है, साइन 90 डिग्री गुने टैन, टैन दिया है 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री गुने उसके बाद कॉस, कॉस 60 डिग्री, कॉस नहीं कॉस 30 डिग्री है, ठीक ना, देख लेंगे किताब से। बस इसको देखिए क्या करना है, साइन 90 का मान पता है आपको, साइन 90 का 1 होता है, टैन 60 का मान जानते हैं, टैन 60 का 60 डिग्री का √3 होता है, और गुने कॉस 30। बताइए कॉस 30 का मान आपको बताना है, तो क्या होगा, कॉस 30 है, हाँ कॉस 30। तो साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2। उसी प्रकार साइन 60 जब √3/2 तो कॉस 30 कितना होगा, √3/2, याद रखेंगे, ठीक ना। इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 में 3 से √3 से गुना करो, √3 ही रहेगा, और √3 में √3 से गुना करो, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टा में 2 है तो 2 स्क्वायर से रूट खत्म, लो 3/2। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन क्या होगा, आपका राइट आंसर 25 का ये 3/2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, tan थीटा बटा सेक थीटा -1 अब प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा +1। चलिए इसको हम उतारते हैं, क्या दिया है, tan थीटा बटा सेक थीटा -1 और प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा, क्या बोला, सेक थीटा +1। चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक ना। तो इसको हम करेंगे क्या, आप देख सकते हैं tan थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, अच्छा से देखेंगे, ठीक ना। और ये बटा में सेक थीटा है, तो सेक थीटा को हम चेंज कर सकते हैं, सेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1/कोस थीटा, समझे, क्या लिखेंगे 1/कोस थीटा, और ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए -1, और फिर बीच में प्लस है, प्लस tan थीटा को फिर हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा बटा क्या होगा कोस थीटा, और बटा क्या हो जाएगा सेक थीटा को हम क्या कर सकते हैं, वही सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/कोस थीटा, 1/कोस थीटा, और +1 है तो +1। आपको करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऊपर वाला को हम उतार देते हैं ऊपर, यहाँ पर देखिए साइन थीटा बटा कोस थीटा और दी होल बटा सबका बटा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 के बटा में 1 देते थे, ताकि एलसीएम कोस थीटा 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा कोस थीटा,
और ये 1 बार में और ये कोस थीटा बार में, समझे बढ़िया से एकदम बेसिक से समझेंगे। 1 में 1 से गुना करो क्या हो जाएगा 1, बीच में माइनस है माइनस दीजिए, और कोस थीटा में 1 से गुना कीजिए क्या हो जाएगा कोस थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर यही क्रिया यहाँ भी करना है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बट्टा कोस थीटा तो करना ही है, और दी होल बट्टा देते हैं यहाँ पर एक दे के एलसीएम कर देते हैं क्या हो जाएगा कोस थीटा, और ये 1 बार में ये कोस थीटा बार में, तो ये 1 में 1 से गुना करो 1 प्लस क्या हो जाएगा कोस थीटा में 1 से गुना किया जाए कोस थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोस थीटा से कोस थीटा खत्म, कोस थीटा से कोस थीटा खत्म हो गया। अब करना क्या है आपको, साइन थीटा क्या बचा साइन थीटा, अब बट्टा में बच जाएगा आपका 1 माइनस कोस थीटा, ठीक। अब बीच में प्लस है प्लस, यहाँ पर भी आपका बच गया साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा, ठीक ना। आप देख सकते हैं इसको क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, एक होगा 1 माइनस कोस थीटा इंटू एक होगा 1 प्लस कोस थीटा। चलिए इसको 1 माइनस कोस थीटा और एक होगा 1 प्लस कोस थीटा, ये दोनों का एलसीएम हो गया क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, एक माइनस में तो एक प्लस में। आप ही बताओ 1 माइनस कोस थीटा में क्या चीज से गुना करे ताकि 1 प्लस कोस थीटा भी आ जाए, तो यानी ये वाला यहाँ पर आ जाएगा क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, ये में इसमें गुना होगा इसमें, तो क्या होगा साइन थीटा पहले दिया है साइन थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा में गुना किससे होगा 1 प्लस कोस थीटा से, ठीक ना। भिन्न का जोड़ घटाव कुछ नहीं है, 1 प्लस बढ़िया से लिखते हैं बढ़िया से, क्या होगा 1 प्लस कोस थीटा, और फिर बीच में देखिए प्लस है प्लस देख सकते हैं प्लस, और फिर यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा। सोचिए अगर 1 प्लस कोस थीटा है तो फिर 1 माइनस कोस थीटा यहाँ पर आएगा तब ना, 1 माइनस कोस थीटा से गुना होगा साइन थीटा में, तो कुछ नहीं करना है साइन थीटा को पहले लिख दीजिए आप, क्या हो जाएगा साइन थीटा को आप पहले कर दीजिए साइन थीटा, तब जाके इनटू में कर दीजिए 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। अब आपको देखिए करना क्या है, साइन थीटा में 1 से गुना कीजिए, साइन थीटा नहीं समझे, अब प्लस है तो प्लस, अब फिर साइन थीटा में कोस थीटा से गुना कीजिए, क्या होगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर बीच में प्लस है प्लस, अब साइन थीटा में 1 से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा साइन थीटा में 1 से क्या होगा साइन थीटा होगा, और फिर बीच में माइनस है माइनस, और साइन थीटा में कोस थीटा से गुना कीजिए, क्या होगा नीचा लिख देते हैं साइन थीटा इंटू कोस थीटा हो जाएगा, समझे। अब बट्टा में जगह कहते हैं 1 माइनस कोस थीटा, बट्टा में देखिए यहीं से फार्मूला एक इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बताइए क्या होता है, अब बताओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला जानते हैं क्या होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी लॉजिक समझे। तो आप देख सकते हैं ए के जगह पर 1 बी के जगह पर कोस थीटा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर ना हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर होता है तो बी के जगह पर देख सकते हैं कोस थीटा है तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, समझे। अब आपको करना क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर प्लस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, यहाँ पर देखेंगे माइनस में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये माइनस यहाँ है, इसका मतलब माइनस में साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो आपको बचेगा क्या, यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा प्लस साइन थीटा यानी 2 साइन थीटा बचेगा, 2 साइन थीटा, अब बट्टा 1 का स्क्वायर कीजिए 1 होगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, समझे। अब करना क्या है 2 साइन थीटा, देख सकते हैं यहाँ पर और नीचे से लिखते हैं 2 साइन थीटा बट्टा, अब बताइए एक फार्मूला आपको याद होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, समझे क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं एक साइन से आपका एक साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचा 2 बट्टा साइन थीटा बचा, 2 बट्टा साइन थीटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1 बट्टा साइन थीटा, फार्मूला तक कोसेक थीटा यानी 2 कोसेक थीटा, क्या आ जाएगा 2 कोसेक थीटा। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, क्वेश्चन नंबर 26 में आपका 2 कोसेक थीटा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं 27 क्या है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, यदि AC बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AB का मान। चलिए क्या बोला है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं आपको पता है,
जिसकी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक ना। तो इसको हम ए मानते हैं और इसको हम बी मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कौन सी 90 डिग्री दिया है, ठीक ना। तो इसलिए सी यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि एकदम सीधा लंब, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, समझे। और आप बताइए, जब कौन सी 90 डिग्री है और ए सी दे दिया कितना, ए सी 6 सेंटीमीटर, हाई देखिए ए सी 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो आपको बोले ए बी बराबर वाट, आप बताओ ए बी बराबर वाट, यानी ए बी का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है। देख सकते हैं यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज, बोला क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो। तो दो भुजा कौन बराबर होता है, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये सबसे कम, ये सबसे बड़ी भुजा, ये तो बराबर किसी का हो नहीं सकता, ठीक ना। ये दोनों छोटी भुजा का वर्ग करते हैं तो बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। इसका मतलब कि दो भुजा बराबर होगा आपका ए सी और बी सी, ठीक ना। तो चलिए इसको हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और ये आपका आंसर निकालना, तो कुछ नहीं करना है, ए बी का स्क्वायर, सबसे पहले ए बी का स्क्वायर, ये देख सकते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करेंगे और बराबर में दोनों छोटी भुजा के वर्ग को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इजकल टू ए सी का मान दिया देख सकते हैं 6, तो 6 का वर्ग अब प्लस बी सी, आप बोलेंगे बी सी का मान। तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजा आपस में बराबर होता है, हर भुजा इस भुजा के बराबर, तो ये 6 तो ये भी 6, इसलिए इसको भी 6 का स्क्वायर कर देंगे। नहीं समझे, नहीं समझे। ए बी स्क्वायर 6 का वर्ग करो 36, आप प्लस 6 का वर्ग करो 36, ए बी स्क्वायर जोड़ो 36, 36 कितना होगा, 36, 36 कितना होगा, 72 होगा। स्क्वायर है, स्क्वायर है ना जी, स्क्वायर हटा देंगे 72 पर चल जाएगा, ठीक ना। अब देख सकते हैं 72 रूट के अंदर हो जाएगा। अब बताओ ए बी का मान क्या आ जाएगा, ए बी का मान इसको लिख सकते हैं ऐसे 6√2, 36, 36 गुना 72। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन आपका कौन सा राइट है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 को देखें, क्या बोला, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर एक 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या निकालना है, ठीक ना। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या बोला, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर, यानी गोला, क्या लिखेंगे, गोला की त्रिज्या, गोला की त्रिज्या। सबसे पहले हम लिखेंगे गोला की त्रिज्या आर इक्वल टू कितना होगा, 8 सेंटीमीटर। इसको पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया, यानी शंकु की ऊंचाई, क्या लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई। ऑब्जेक्टिव है इसलिए थोड़ा सा इसको शॉर्ट समझेंगे बढ़िया से। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना, 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। तो शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी शंकु के आधार की त्रिज्या, सॉरी सबसे पहले हम आपको गोला का चित्र बना देते हैं और शंकु का, ठीक है। तो क्या होता है, अब देख सकते हैं गोला की त्रिज्या दिया हुआ है, गोला की त्रिज्या आपका दिया हुआ है कितना, आर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और एक शंकु है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है, जिसकी ऊंचाई h इक्वल टू कितना, 32 सेंटीमीटर। इसकी आधार की त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना है, इसके आधार की त्रिज्या, आई जो है पूरा नहीं होगा, इसके आधार की त्रिज्या निकालना है, यानी आर बराबर वाट, शंकु की त्रिज्या आर इक्वल टू वाट। कुछ नहीं करना है। चलिए सबसे पहले हम गोला की त्रिज्या यानी गोला का आयतन करते हैं, फॉर्मूला में क्या बोलते हैं, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, इसको मोड़ कर क्या बना गया, शंकु, क्या बना गया, शंकु। तो हम लिखेंगे शंकु का आयतन, क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन का फॉर्मूला जानते हैं, ये गोला का आयतन हो गया और इसके बगल में शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप बोलेंगे सर आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, नहीं, ये गोला की त्रिज्या है, ये शंकु की त्रिज्या, नहीं काट सकते, मान भर सकते, 4/3 और ये पाई है तो पाई रहने दो, कुछ नहीं करना। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल कर दो, पाई से पाई कैंसिल कर दो, और 4 क्यू है तो क्यू, आर के मान दिया है 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि 8 हो जाएगा, 8 का क्यू, इसका मतलब कि गुना में 8 का गो 3 गो हो जाएगा, और आर स्क्वायर क्या हुआ, आर स्क्वायर एच है, एच का मान देख सकते हैं, यहाँ पर एच का मान कितना है, एच का मान 32, तो 32 लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 8
32 और 1 वाट से यहाँ पर 1 वाट कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कि 8 हटाएं कितना होगा 64 होगा आर स्क्वायर, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में 64 आ जाएगा, इक्वल टू आर होगा। अब क्या करेंगे, ये 64 किसका वर्ग है आप ही बताओ, 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है इक्वल टू आर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 8 बराबर आर। इसका मतलब कि शंकु की त्रिज्या कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, एक थैले में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफेद गेंद है। एक गेंद यदि छाया निकाला जाता है, इसके ना लाल और ना सफेद होने की प्रायिकता। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं कौन कौन सा रंग का कितना गेंदा है, ठीक ना। एक थैला में 7 लाल, यानी लाल गेंदा का जो है आप बताएंगे। लाल गेंदा क्या है बताओ, 7 गो है। और हरा गेंदा देख सकते हैं, हरा गेंदा क्या है, हरा गेंदा कितना है, हरा गेंदा आपका 8 है। और सफ़ेद गेंद आपको कितना, सफ़ेद गेंदा आपको कितना दिया है 5। तो देखिए ये प्रायिकता है, ठीक ना। इसमें निकालने के लिए आपको क्या बोला है, सबसे पहले गेंदों की संख्या जोड़े। यहाँ पर देख सकते हैं 8, ये 5 7 12 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 7 5 12, 12 8 20 हो जाएगा। यानी कुल गेंदों की संख्या क्या हो जाएगा, कुल गेंदों की संख्या इसको NS से सूचित करते हैं, NS, ठीक ना। NS का मान आपका कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पर जोड़ सकते हैं पूरा 20 आएगा। और बोला क्या है, ये शर्त देख सकते हैं, बोला है इसमें ना लाल ना सफ़ेद, यानी एक ऐसा गेंदा इसमें से निकाला जाए कि ना वो गेंदा लाल हो और ना सफ़ेद हो। तो लाल और सफ़ेद को छाट देंगे, बाकी जो होगा वही गेंदा का संख्या माना जाएगा, ठीक ना। तो आपका लाल गेंदा 7 हटा देंगे और सफ़ेद गेंदा 5 हटा देंगे, क्योंकि बोला है ना लाल हो और ना सफ़ेद हो। तो है कौन भाई, हरा गेंदा। यानी जो गेंदा निकाला गया थैला में से उसको ना लाल होना चाहिए और ना सफ़ेद होना चाहिए, तो होना क्या चाहिए, हरा। तो हरा गेंदों की संख्या कितना 8। इसका मतलब कि ये NA का मान हो जाएगा, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या इसको NE से सूचित करते हैं, ठीक ना। NE का मान आपका आ जाएगा कितना 8। तो प्रायिकता PE का फॉर्मूला होता है क्या, NE बटा NS, NE बटा पहले NE होता है तब NS, समझे। तो ये NE का मान देख सकते हैं यहाँ पर 8 और NS का मान 20। 4 के पास से काट दिया जाए, 4 दूना 8 और 4 5 20, तो 2/5। अब देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन C इज द राइट आंसर। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर और PQ की लंबाई। चलिए देखिए करना क्या है, जैसा जिससे बोल रहा है वैसा हम चित्र पर थोड़ा इसको आपको समझाएंगे, ठीक ना। देख सकते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बनाइए ना, और इसको दीजिए 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या और इसका 5 सेंटीमीटर, ठीक। और बोल रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, यानी इस पर, यहाँ पर P पर स्पर्श, क्या बोला, P पर स्पर्श रेखा PQ, P पर स्पर्श रेखा, इसको बोल सकते हैं स्पर्श रेखा। ये देख सकते हैं PQ, यहाँ पर Q दे दीजिए, ये PQ स्पर्श रेखा हो गया। केंद्र O से जाने वाली, अब यहाँ जो Q है केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। यहाँ O मानता है, ठीक। O से जाने वाली रेखा OQ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक। 12 सेंटीमीटर है। तो PQ की लंबाई, इसका मतलब कि स्पर्श रेखा की लंबाई, ये देख सकते हैं PQ की लंबाई निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर बता देते हैं, जहाँ पर त्रिज्या का लंब दिया जाए वृत्त पर, वहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक। कोण के सामने वाला कर्ण का मान होता है, किसका मान, कर्ण का, यानी H का मान ये हो जाएगा 12
और ये आपका P हो जाएगा। ये आपका P का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर। और आपको ये PQ यानी लंबाई निकालना है। इसका क्या निकालना है? लंबाई। इसका मतलब कि इसका P निकालना है मान। P बराबर पर कुछ नहीं करना है। आप जानते हैं फॉर्मूला h² बराबर क्या होता है? p² प्लस b²। तो h का मान तो आपको 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर। P तो आपको निकालना है, छोड़ दीजिए। अब प्लस b², b का मान देखिए 5²। तो b² कितना होगा? 144 बराबर p² रहने दीजिए और ये 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 हो जाएगा। तो क्या कीजिए, p² जहाँ पर है वहीं पर छोड़ दीजिए, ठीक ना। और ये 144 और इधर प्लस में 25 है, बराबर की इधर भेजिए, माइनस में आएगा। तो 144 में से 25 घटाएंगे तो घटाइए, इसको हासिल देंगे 14 में से 5 जाएगा 9 होगा, और ये हासिल लिया तो 3 हो गया, 3 में से 2 जाएगा 1 और 1 यानी 119 = p²। अब देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? इधर रूट चढ़ेगा ना, √119 = p। इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर PQ का आ गया। लिख सकते हैं PQ बराबर, PQ का ना P माने हैं, तो PQ बराबर आ गया आपका √अंडर क्या 119, यानी PQ लंबाई जो है आपका √119 आ गया। देख सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डैश डैश का 10वां पद है। तो ये बहुत इजी सवाल है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बना चुके हैं, ठीक ना। दिया है समांतर श्रेणी, क्या दिया है? समांतर श्रेणी 2, 7, 12 डैश डैश का 10वां पद, ठीक ना। तो हमको डैश डैश का 10वां पद निकालना है, कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए का प्रथम पद ये मानते हैं, ठीक ना, और डी निकालते हैं। इसमें सबसे पहले सर्वांतर निकालते हैं, तो डी का मान क्या हो जाएगा? दूसरा पद यानी अगला पद में से पिछला पद को हम लोग घटा लेंगे। इसका फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो इसको A1 से सूचित करते हैं, इसको A2 ये 3, ठीक। इसको A भी बोलते हैं, A1 भी बोलते हैं। चलिए अब D का मान आपको चाहिए ना, तो A2 का मान क्या है? 7 है, और माइनस है तो माइनस। A1 का मान देख सकते हैं 2 है, तो D = 7 में से 2 घटाइए 5 होगा। अब आपको निकालना क्या है? 10वां पद। कौन सा पद? 10वां पद। nवां पद को हम लोग Tn से सूचित करते हैं, तो 10वां है तो T10 हो जाएगा, समझे। तो ये T10 बराबर फार्मूला जानते हैं क्या होता है? T10 शॉर्ट में जानेगा, ऑब्जेक्टिव है। ये A प्लस 1 10 में से घटा के 9 के साथ गुना करेंगे, ठीक ना। 9 देख सकते हैं, 10 है तो 1 घटा लिए और 9 के साथ D के साथ गुना कर दिए। अब A का मान यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, प्लस 9 गुने D का मान क्या होगा? D का मान 5। तो आप देख सकते हैं 2 + 9 = 45 होगा ना, तो 45 और 2 कितना होगा? 47। तो आपका राइट आंसर देखा जाए क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए। 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या बोला। त्रिभुज ABC में D समांतर BC और AD/DB बराबर 5/3 हो, तब AE/AC बराबर, ठीक ना। तो आप सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक त्रिभुज बनाते हैं। लीजिए एक त्रिभुज हम बनाते हैं, बोला है त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC हो गया। त्रिभुज ABC में D समांतर BC बोला है, जो BC है ना ये DE के समांतर है, समझे। यहाँ पर D दे दीजिए और यहाँ पर E दे दीजिए, ठीक। तब बोला है AD/DB यानी AD/DB बराबर 5/3। इसका मतलब ये 5 और ये 3। आप देख सकते हैं AD/DB यहाँ पर लिख देते हैं। AD/DB बराबर दिया है 5/3। तब उसके बाद पूछ रहा है आपसे, उसके बाद पूछ रहा है कि AE/AC, AE/AC पूछ रहा है, ठीक ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर AE का मान, जब आप समझ सकते हैं किसी भी त्रिभुज में जब BC के समांतर कोई DE खींचा जाता है, ठीक ना। जब DE खींचा जाता है तो AD/DB बराबर AE/AC होता है। तो AD का मान जब 5 है तो AE का भी मान 5 हो जाएगा, समझे। उसके बाद बटा में देखिए क्या दिया है? AC दिया है, यानी A से लेके C तक है पूरा जोड़ने के लिए। तो हॉइट आ गया आपका 5 और हॉइट आ जाएगा 3। ये दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 8। इसका मतलब AE/AC का मान हो जाएगा 5, दोनों को जोड़ दो 5/8। तो देख सकते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 33।
देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला, दी गई आकृति में यदि डी समानांतर बीसी तब x बराबर, आकृति कैसा है आपको हम सामने बना कर दिखाते हैं। आकृति आपको इस प्रकार दिया है, ठीक ना, बोला दी गई आकृति में डी समानांतर बीसी तब x का मान पूछा है, a यहाँ पर, ठीक ना, b यहाँ पर और c यहाँ पर, और d के समांतर दे दिया है, d के समांतर डी के समांतर bc, ठीक। अब देख सकते हैं यहाँ पर x दिया है, ad का मान x दिया है, और ये db का मान दिया है 16, db का मान 16 और इसका ec का मान 17 दिया है, ठीक, और ae का मान 34 दिया है। तब x का मान निकालना है, कुछ नहीं करना है। देखिए आपको हम क्या बताते हैं, इसका फॉर्मूला होता है जब कोई भी त्रिभुज को BC के समानांतर अगर कोई तीसरा रेखा DE अनुपात हो तो क्या करते हैं, आधा बटा आधा, आधा बटा आधा। इसका मतलब कि AD बटा DB क्या हो जाएगा, AD बटा DB बराबर A बटा EC, समझे। बस कुछ नहीं करना है, आपको केवल मान भर देना है। AD का मान देख सकते हैं 1 है और DB का मान क्या है 16 है, इक्वल टू AE का मान देख सकते हैं यहाँ पर 34 है और EC का मान क्या है 17। तो आप बताएं 17 एकम 17, 17 दूना 34 होगा कि नहीं, आप ही बोलो। अब क्या करना है, x में 1 में x से गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, समझ रहे हैं, 1 में x से गुना करो x और 16 दूना, ये देख सकते हैं 16 दूना कितना होगा 32। तो आपको आंसर, राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर बी इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोला, दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं DEF में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा है। तो चलिए दो त्रिभुज हम बनाते हैं जो कि क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, दो त्रिभुज बनाते हैं। दो त्रिभुज आपके सामने हम बनाते हैं, एक का नाम दे देते हैं ABC और दूसरा का नाम दे देते हैं DEF। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है, दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के समरूप है, ठीक ना, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो आप जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार चेंज किया जाएगा इसमें, जो ऑप्शन के अनुसार देखा जाएगा कौन सा आंसर होगा कौन नहीं। AB बटा DE ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में है AB बटा EF, AB बटा EF। ऑप्शन सी में है AB स्क्वायर और बट्टा DE स्क्वायर, ठीक, DE स्क्वायर। और ऑप्शन डी में देख सकते हैं, ऑप्शन डी में क्या है, ऑप्शन डी में है AB स्क्वायर बट्टा EF स्क्वायर, ठीक। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ठीक ना, जब दो समरूप त्रिभुज दिया हो और क्षेत्रफल बोला हो तो क्षेत्रफल का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला, ऑप्शन ए में AB बटा D तो सही बोला, लेकिन क्षेत्रफल होना चाहिए, वर्ग होने चाहिए, समझे, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी AB बटा EF, अब देख सकते हैं ये भी और है EF, ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। जब होगा तो AB DE के बराबर होगा, वो भी वर्ग के अनुपात होगा, समझे, तो ये भी नहीं होगा। अब देख सकते हैं AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर, ये देखिए आपका ये भुजा मिला AB स्क्वायर और इसका ये भुजा मिल गया DE स्क्वायर, तो आपका राइट आंसर सी होगा। और ऑप्शन डी का भी देख लेते हैं, ऑप्शन डी है AB स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। बताइए आपका AB पहला त्रिभुज में दे दिया और इसमें बटा में देखिए EF स्क्वायर, यानी नीचे ऐसे नहीं हो सकता, तो आपका राइट आंसर सी होगा, सी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, देखा जाए क्या है। समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज DEF की भुजा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो आपको कुछ नहीं देखा, ठीक ना, दो त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज आपको दिया है कितना, एक त्रिभुज आपको ABC और दूसरा त्रिभुज दिया है, दूसरा त्रिभुज आपको दिया है DEF, ठीक ना। तो इसको क्षेत्रफलों यहाँ पर भुजा दिया है, मान लिया जाए कि इसका एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका एक भुजा कितना है
5 सेंटीमीटर, सीधा 5 सेंटीमीटर। तो आप ही बताइए, जब दो त्रिभुज समरूप हो, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उन दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के उनके भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, समझे। तो कुछ नहीं करना, आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिखेंगे, DEF इक्वल टू AB स्क्वायर कर दो ना, AB स्क्वायर अब बटा DE स्क्वायर, AB स्क्वायर बटा DE स्क्वायर। AB स्क्वायर को आप देख सकते हैं 10 का स्क्वायर है और EF 5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर देख सकते हैं 10 का वर्ग 100 होगा, 5 का वर्ग 25 होगा, काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौका 100। इसका मतलब कि 4/1 होगा, इसका मतलब कि 4:1। तो आप देख सकते हैं आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, ठीक ना। तो क्या बोला यहाँ पर देख सकते हैं, किसी बिंदु की y अक्ष से, शॉर्टकट समझेंगे, y अक्ष, किसी बिंदु की दूरी y अक्ष से जब बोले तो आप बोल सकते हैं भुज बोल सकते हैं इसका आंसर, या x का निर्देशांक। आप ऑप्शन के अनुसार चुनेंगे, इसमें भुज कहीं नहीं है तो आप मारेंगे इसका आंसर, क्या मारेंगे, x निर्देशांक यहाँ पर दिया है, x निर्देशांक है। और विशेष जानकारी के लिए थोड़ा सा और हम आपको चर्चा करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर आपका आंसर, आपका राइट आंसर बी होगा, ठीक ना, बी इज द राइट आंसर। लेकिन थोड़ा सा और हम चर्चा कर देते हैं, निर्देशांक है, ठीक ना। जब आपसे पूछे कि x का समीकरण, जब आपसे पूछे कि x का समीकरण क्या होगा तो आप मारेंगे y बराबर 0, ऑब्जेक्टिव में खास करके ये सब आता है, ठीक ना। और अगर आपसे पूछे दूसरा नंबर कि y का समीकरण क्या होगा, y का समीकरण क्या होगा, तो क्या मारेंगे, x बराबर 0, ठीक ना। और सबसे पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पर x अक्ष को हम लोग x अक्ष को क्या बोलते हैं, इस अक्ष को भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज, जिसका दूसरा नाम यहाँ पर देख सकते हैं x का निर्देशांक भी होता है, समझे। और y अक्ष को यहाँ पर बताते हैं, y अक्ष को क्या बोलते हैं आपको पता है, y अक्ष को कोटि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको कोटि भी बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं, ठीक ना। तो दो ना, y अक्ष को कोटि भी बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर भी बोलते हैं, और ये x अक्ष को भुज भी बोलते हैं और क्षैतिज भी बोलते हैं, ठीक ना। तो आप जानेंगे। और आप बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक, एक और क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक आप बता सकते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0, ठीक ना। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0,0। तो बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। अब आपको हम थोड़ा सा डायग्राम बताते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका माइनस में जाता है, ठीक, ये भी आपका माइनस में जाता है, ये x डैश होता है और ये x होता है, ठीक ना। समझेंगे चतुर्थांश इसका, ये 7वां चैप्टर का ज्यामिति निर्देशांक है, ठीक ना। तो ये होता है आपका y और ये होता है y डैश। तो ये जाता है प्लस में, ये देख सकते हैं आप प्लस में, ये भी जाता है प्लस में। इससे 4 जो ऑब्जेक्टिव आपका बनता है, ठीक ना। क्यों, आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम चतुर्थांश क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या है, पूछा जाएगा आपसे प्रथम चतुर्थांश, ठीक ना। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, प्लस। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, माइनस प्लस, ठीक ना। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, तो क्या बोलेंगे, माइनस। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, तो क्या बताएंगे आप, इसको बताएंगे प्लस माइनस। तो आपको हम विशेष जानकारी के लिए थोड़ा सा लॉजिक बताते हैं। बस 2 चीज स्टूडेंट बार बार भूल जाता है, ठीक ना। कौन सा, ये द्वितीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। क्योंकि हर बच्चा को पता रहता है कि प्रथम चतुर्थांश प्लस और तृतीय चतुर्थांश माइनस, लेकिन द्वितीय चतुर्थांश माइनस होता है कि प्लस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश पहले प्लस होता है कि पहले माइनस होता है, इस बात पर सब कोई क्या होता है, थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो चलिए इसको हम आपको थोड़ा सा लॉजिक बताते हैं। सबसे पहले आपको हम थोड़ा सा लॉजिक इस बात से बताते हैं। आप बताइए, बिंदु जब हम उठाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, x आता है कि नहीं, आप बताइए ना। सबसे पहले x आता है, उसके बाद क्या आता है, y आता है। तो बिंदु सबसे पहले x, उसके बाद y है, ठीक। तो आप ही बताइए, जब दूसरा चतुर्थांश में जाएंगे
जब दूसरा चतुर्थांश में जाएंगे तो सबसे पहले x खोजेंगे ना, तो x खोजेंगे तो x का निर्देशांक आप देख रहे हैं माइनस माइनस में है, इसीलिए पहले माइनस आया। समझ गए? इस बात को हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम तक आप नहीं भूलेंगे। देख सकते हैं पहले x आता है उसके बाद y, तो दूसरा चतुर्थांश आप जिस चतुर्थांश में जाओ उसी चतुर्थांश का चर्चा करो, ठीक ना। पहले x आता है तो दूसरा चतुर्थांश में जाएंगे तो पहले x उठाएंगे, तो आप x वाला अक्ष देख रहे हैं कि माइनस में इसलिए माइनस में, और y वाला अक्ष देख रहे हैं कि प्लस में इसलिए प्लस में। चलिए चतुर्थ चतुर्थांश का बात करते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में आखिर प्लस पहले क्यों और माइनस बाद में क्यों, यहाँ भी आप बताइए। पहले x तब y, तो यहाँ जब चतुर्थ चतुर्थांश में जब आए तो आप सबसे पहले x का अक्ष देखेंगे ना, तो देखिए ना कौन ये है कि नहीं, प्लस में है कि नहीं, ये वाला x अक्ष काछी में है, प्लस में है, और y है, y कौन सा है, माइनस में है। तो चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, प्लस माइनस। तो ये लॉजिक अगर आप भी बढ़िया से पढ़ेंगे तो एग्जाम तक नहीं भूलेंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 37, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, बिंदु -8, 6 किस चतुर्थांश में स्थित है। जस्ट इसके पहले इसी का चर्चा किए थे, ठीक ना। ये आप देख सकते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा प्लस प्लस, ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ठीक ना, और ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश, और ये हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश, क्योंकि x यहाँ पर प्लस में जाता है, समझे, और यहाँ पर जो x डैश होता है ये माइनस में जाता है, और यहाँ पर जो y डैश होता है ये भी माइनस में जाता है, और ये y का चिन्ह जाता है प्लस में। तो समझेंगे, सब हम आपको पहले ही बता दिए। अब इस 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है आपसे, बोला है कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है। चलिए -8,6 इसी को देखकर आपको पता लगाना, ठीक ना। 8 6 से आपको कोई मतलब नहीं है। 8 के पहले देखिए क्या है, माइनस, और 6 के पहले देखिए क्या है, प्लस है। तो प्लस माइनस से आप अंदाजा लगे, 6 8 8 और 6, ये तो आपको हिंट्स के लिए दिया, ठीक ना। इसका चिन्ह देखिए, चिन्ह 8 के आगे माइनस, 6 के आगे प्लस, तो प्लस माइनस प्लस देख लीजिए यहाँ पर कहा है द्वितीय चतुर्थांश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर बी इज द राइट आंसर होगा, द्वितीय चतुर्थांश। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में। बिंदु -4,3 यही तो था, पहले माइनस तो फिर प्लस, कौन सा चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। अब बताइए द्वितीय चतुर्थांश होगा कि नहीं। इसके पहले अभी हम बार बार नहीं समझाएंगे, इसके पहले हम समझा चुके थे चतुर्थांश, ठीक ना। तो द्वितीय चतुर्थांश आप देख सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 39, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। आप बताइए, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। जब x अक्ष से दूरी बोले ना, कुछ नहीं करना है आपको। जब x अक्ष से दूरी बोले, क्या बोले, जब x अक्ष से दूरी बोले तो y बराबर आप 0 बोल सकते हो या y अक्ष बोल सकते हो, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर देख सकते हैं, इसका क्या होगा, और y अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि। y अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 देखा जाए क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या बोला, बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में है, ठीक ना। तो ये 1,5 ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। 1,5 अब देख सकते हैं 1 के आगे प्लस है, 5 के आगे भी प्लस है। तो बताओ वो प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश है, कितना चर्चा की है बताओ। तो कौन सा चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, समझे। तो बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।